दोस्तों ड्रामा सीरियल मायरी की 59 किस्त में आप देखते हैं पहले ही सीन में एनी और फाकिर आते हैं एमन के पास। तो एमन बैठी होती है तो एमन को कहते हैं एमन आप घबराएं मत, हम आपकी शादी नहीं होने देंगे। तो एमन कहती है आप क्या कर सकते हो जबकि सब लोगों ने यही फैसला कर लिया है। तो एनी कहती है जब उन्होंने हमें बड़ा बना ही दिया है तो इतनी बात भी हमारी मानेंगे। तो फाकिर को कहती है जल्दी चलो फाकिर, ड्राइंग रूम में देखे कहीं पक्की बात न हो जाए। वो दोनों आते हैं ड्राइंग रूम में। जैसे ही आते हैं तो फाकिर कहता है पुप्पू आपको कुछ शर्म आनी चाहिए, जिस पे वो सारे परेशान होकर फाकिर की तरफ देखते हैं। तो उसके साथ एनी भी होती है और एनी कहती है ये शादी हम नहीं होने देंगे, जिस पे राहेला को गुस्सा आता है और कहती है तुम कौन होती हो ये शादी रोकने वाली, जब इसकी माँ राजी है हम राजी हैं तो तुम होती कौन हो। ये मैं वो हूँ इसकी कज़न जो भुगत रही हूँ इस फैसले से। और आपको तो पता ही है कि मेरी जब बचपन में शादी हुई तो मेरे साथ कितने प्रॉब्लम्स हैं और आपको अभी शर्म नहीं, अभी तक बैठे हैं, आप चले जाएं। तो फेमी कहती है एनी कैसी बातें कर रही हैं आप। समीना बेगम आती है तो उनको कहती है आप लोगों ने सुना नहीं एनी ने क्या कहा, अब इज़्ज़त वाले हो तो चले जाओ। वो कहते हैं इतनी बेइज्जती करनी थी तो हमें बुलाया क्यों। जब वो जाते हैं तो अकरम राहिला से कहता है राहिला तुमने अच्छा नहीं किया, जब ये घर वाले रिश्ते में राज़ी ही नहीं थे तो हमें आपने बुलाया क्यों, ये तो मैं आपसे बदला लेकर ही रहूँगा। उधर एनी आती है एमन के कमरे में और एमन को कहती है देखो एमन मत रो यार, मैंने अभी उनको भगा दिया है और आगे से भी मैं आपके साथ हूँ कि मैं आपकी शादी नहीं होने दूंगी जैसे मेरी करवा दी गई है। मैं भी कितनी मुश्किलात से गुज़र रही हूँ और आप क्यों नहीं पढ़ना चाहती, पढ़ लें, आप एडमिशन ले लें ताकि आप भी आगे बढ़ सकें, और वैसे भी मैं शादी ये नहीं होने दूंगी। तो एमन कहती है आप लोगों ने ये किया कैसे। एनी कहती है बस पहले थोड़ी सी आपकी डांट खाई, अब हबीब आएगा अब्बा उसकी डांट थोड़ी खा लेंगे, लेकिन ये शादी अब कोई भी आएगा हम आपकी शादी नहीं होने देंगे। वहाँ कान खजूरा जैसे ही कमरे में दाखिल होता है तो राहेला गुस्से से लाल होती है और उसे कहती है कहाँ मर गए थे, खैरियत तो है। हबीब कहते हैं, राहेला कहती है खैरियत ही तो नहीं है, अरे एमन के रिश्ते वाले आए थे आपको पता भी है। तो हबीब कहते हैं मेरी गाड़ी ख़राब हो गई थी इसलिए थोड़ी सी लेट हो गई। क्यों क्या हुआ। जिस पे वो कहती है कि आपकी बेटी ने सारा काम ही ख़राब कर दिया, उनको धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया। अरे दूसरी बार इसने ऐसा कर दिया है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। जिस पे हबीब कहता है एनी ने ऐसा कर दिया, मगर क्यों, वही चाह के तू पूछना, बेटी है तेरी, मुझे क्या पता। अब तो वो मेरी फ़ोन भी नहीं उठा रहे, अब तो मैं उनके सामने जा भी नहीं सकती, उनको मैं मुंह नहीं दिखा सकती। हबीब मुझे बहुत दुख हुआ है। जिस पे हबीब कहता है आप गुस्सा ना करें, आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है, आप रिलैक्स हो जाए, मैं एनी से बात करता हूँ, ज़्यादा मत उछलो। उधर साइका बैठी होती है तो फराज आता है, साइका को कहता है क्या बात है साइका, परेशान हो। तो साइका कहती है परेशान नहीं हूँ, सोच रही हूँ कि कितनी एनी हिम्मत वाली है, जो काम मैं और समीना भाभी नहीं कर सकी तो उसने फेमी के सामने बोल के बड़ा काम कर दिया कि एमन की शादी रुकवा दी। तो फराज आके कहता है यार ये देखो मैंने एक लेटर ले आया हूँ, इस पर आपको साइन करनी है। तो वो कहती है किस बात के ये कागजात हैं। जिस पे फराज कहता है कि ये मस्कत जाने के लिए फैमिली के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, मैं आप लोगों को ले जाऊंगा तो वहाँ पे आपके लिए साइन आपकी ज़रूरत होती है बीवी के, और आपकी एनआईसी की फ़ोटो कापी भी मुझे चाहिए। जिस पर साइका कहती है कि साइन तो मैं कर देती हूँ लेकिन शनाख्ती कार्ड की कापी तो आपके पास ही है। वो कहता है अच्छा ठीक है साइन कर लो। जब वो साइन कर रही होती है तो वो दिल में हंस रहा होता है और कहता है अरे पागल तुझे क्या पता, ये तो दूसरी शादी के डॉक्यूमेंट्स है जिस पे तुम साइन कर रही हो। वहाँ फाकर आता है एनी के पास, कहता है एनी कैसी हो। तो एनी कहती है यार मैं तो ठीक हूँ, एमन बहुत रो रही थी। तो फाकर कहता है वो कुछ देर के लिए रो रही थी, आप तो सारी उम्र के लिए रो रही हो, तो मसला हल हो गया है, एमन को नहीं रोना चाहिए। और वैसे भी एनी तुम्हें नहीं लगता कि हमारी ज़िंदगी पे फुल स्टॉप आ गया है, एक हाथ से तुम किताब पढ़ती हो, दूसरे हाथ से तुम पेपर चेंज करती हो, और मैं भी ना दोस्तों में बैठ सकता हूँ ना कहीं जा सकता हूँ, मैं भी फंस गया हूँ, सुबह होती है तो ऑफिस चला जाता हूँ, कैसे गुजरेगी हमारी ज़िंदगी यार, मैं तो सोच में पड़ जाता हूँ। एनी कहती है बड़ों का फैसला है, भुगतना तो पड़ेगा, टेंशन मत ले, अल्लाह खैर करेगा। उधर एनी कॉलेज के लिए जाने लगती है तो कान खजूरा उसके सामने आ जाता है और कहता है एनी कल तुमने क्या किया, बड़ी बदतमीज़ हो गई हो तुम। कल जो एमन के रिश्ते मांगने वाले आए थे तो उनके साथ आपने कैसा सलूक किया,
क्या समझती हो तुम इस घर की बड़ी नहीं हो, जब बड़े बैठे हैं तो बड़ों का काम है फैसला करना। जिस पे एनी कहती है बाबा बड़ों के कभी कभी फैसले गलत भी होते हैं, जो कि आपको पता है। तो कान खजूरा कहता है वो राहिला के जानने वाले थे, अरे उनकी तूने बेइज्जती करके राहिला की बेइज्जती कर दी, अब तो राहिला की बेइज्जती हो गई उनके पास। एनी कहती है अब्बा आप समझ लें वैसे मसला नहीं है, अगर इतना बड़ा मसला होता आप मुझे रात भी बोल सकते थे, लेकिन मैंने उनको कहा है तो मैंने अच्छा किया है। ऐसे करके वो चली जाती है और वो कान खजूरा कान में उंगली डाल के खुजरता रहता है। उधर फाकर अपने दोस्त के साथ वही घसी पीटी बात कि मेरी जो शादी हो गई है, मैं फंस गया हूँ और अभी मैं अब्बा का संभाल रहा हूँ बिज़नेस, मेरी उम्र नहीं थी, मैं क्रिकेट खेलता था, मैं ये था, मैं वो कर सकता था। जिस पे उसका दोस्त कहता है यार एनी भी तो संभाल रही है ना, तुम तो बच्ची नहीं संभाल रहे, वो बच्ची भी संभाल रही है, स्टडी भी कर रही है, घर का काम भी कर रही है। जिस पे फाकर को मिर्ची लगती है, कहता है मैं भी तो कर रहा हूँ ना, मैं भी अपने दोस्तों से नहीं घूम सकता, कहीं जा नहीं सकता, क्या करूँ। दोस्त कहता है खैरियत हो जाएगी, टेंशन मत ले। वहाँ चुड़ैल राहिला सेब खा रही होती है, जैसे ही हबीब का आवाज़ सुनती है तो सेब को छुपा लेती है और हबीब को कहती है एनी की क्लास ली। तो हबीब कहता है हाँ हाँ अभी डांट के आया हूँ। वो कहती है मेरे तो मुंह से एक निवाला भी नहीं खाया जा रहा, मैं तो मर जाऊंगी भूखी, क्योंकि मेरे दोस्तों की बेइज्जती कर दी है जानने वालों को एनी ने। अच्छा एनी को आपने डांटा है? तो वो कहता है हाँ डांटा है। राहिला कहती है अगर डांटा है तो फिर इतने घर में हल्ला गुला क्यों नहीं हो गया, खामोशी खामोशी क्यों है? तो हबीब कहते हैं देखो बेटी है मेरी, अगर मैंने उसको डांटा है वो तो खामोशी से सुनती रही। तो राहिला कहती है अच्छा फिर उसको कहो मेरे साथ चले और उनसे माफ़ी जाके मांगे। तो कान खजूरा कहता है कि ये तो मुश्किल है कि वो माफ़ी जाके उनसे मांगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा, उनको मना लूँगा। आप ये लो। सेब जाके उसके सामने रखता है और कहता है फ्रूट खाओ प्लीज़, डॉक्टर यहाँ को कहा है भूखे मत रहे, आप सेब खाएं। वहाँ फराज जज के तैयार होने लगता है और अच्छी सी ब्लू शर्ट पहनता है। तो साइका कहती है माशाल्लाह आज तो आप बड़े ही अच्छे लग रहे हो, लेकिन आपके चेहरे पे ये घबराहट क्यों है, चेहरे को तो थोड़ा सेट करो। तो वो कहता है इंटरव्यू देने जा रहा हूँ ना, तो थोड़ा प्रेशर में हूँ इसलिए। इतने में नीचे वहाँ फ़ोन रखा होता है फराज का, उस पर कॉल आ जाती है शाइजा की और वो देख लेती है। साइका कहती है आपने तो कहा था मैंने इसको ब्लॉक कर दिया है, लेकिन ये तो अभी भी आपके यहाँ कॉल कर रही है। जिस पे फराज कहता है अरे यार किसी दूसरे नंबर पे कॉल कर रही होगी, कोई मसला नहीं है, मैं इसको इस नंबर को भी मैं ब्लॉक कर दूँगा, ठीक है अभी मुझे देर हो रही है मैं जा रहा हूँ। तो वो जैसे ही बाहर निकलता है तो उसके हाथ से वो कागज़ गिर जाता है जिस पे साइका के साइन थे, जो कि इजाज़तनामा था। साइका उसके पीछे भागती हुई आती है और कहती है फराज रुक जाओ, ये आपका इम्पोर्टेंट कागज़ यहाँ पे गिर गया है। तो वो समीना बेगम सामने खड़ी होती है, बोलती है क्या मसला है? तो साइका कहती है देखो ना ये फराज का ये कागज़ यहाँ पे इंटरव्यू देने जा रहा है गिर गया है। वो देखती है, वो कहती है पागल ये तो तुमने शादी की इजाज़त दी है उसे, दूसरी शादी की। जिस पे साइका कहती है अरे भाभी मैं क्यों दूंगी दूसरी शादी की इजाज़त, तो फिर ये क्या है? साइका कहती है कि वो तो फराज कह रहा था कि मैं मस्कत के लिए आपके दस्तखत चाहिए, वो मैंने किए हैं। अरे नहीं, उसने आपको बुद्धू बनाया है, ये आपका इजाज़तनामा है। तो वो हाथ में करती है, कहती है ये तो कॉपी है, असल तो उसके पास है, लेकिन मैं कुछ करती हूँ आप परेशान ना हो। वहाँ फेमी आती है एमन के कमरे में और कहती है एमन एनी ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। जिस पर एमन कहती है अम्मी अच्छा एनी ने नहीं किया या राहिला आंटी आपने अच्छा नहीं किया, अभी मेरी उम्र ही नहीं है शादी करने की, खामखा क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं आप दोनों, और वैसे भी एनी की हालत आप लोगों ने नहीं देखी। जिस पे फेमी कहती है लगता है एनी ने आपको भी पट्टी पढ़ा दी है, बेटा कल को अगर मैं मर जाऊंगी तो फिर कौन करेगा तुम्हारा। जिस पे एमन कहती है जो अल्लाह को मंजूर होगा, जो नसीब में लिखा होगा वही होगा, आप परेशान ना हो। ज़हीर अंकल ने भी इस मौत की वजह से एनी और फाकर की शादी की थी ना, अब वो उनकी कैसी हालत है, खुदा के लिए अम्मा मेरा पीछा छोड़ दें। ऐसा करके वो नाराज़ होकर बाहर चली जाती हैं। वहाँ आयशा समीना बेगम साइका को कहते हैं साइका आप परेशान ना हो, फाकर ने लोकेशन का पता लगा लिया है कि वो इस वक्त कहाँ हैं, दोनों चलते हैं उनके पास। तो सारे लोग कहते हैं चलो चलो। तो फेमी आ जाती है, फेमी कहती है कहाँ जा रहे हो, बाबर वालों से माफ़ी मांगने। जिस पे साइका कहती है मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई है और आपको लगी है अपनी बेटी की शादी की, हम तो जा रहे हैं उधर फराज के पास। तो वो भी कहती है मैं भी चलती हूँ। सब जाते हैं समीना बेगम यानी के पास, वहाँ घर में ही होती है। वहाँ फराज नीचे इंतज़ार कर रहा होता है शाजिया का। शाजिया जैसे ही ऊपर से आती है उनके पास बैठती है और कहती है क्या बात है इतने परेशान क्यों हो।
वो कहता है नहीं तो परेशान तो नहीं हूँ। शाजिया कहती है अच्छा कोई मसला नहीं, आप तो कानूनी शादी करवा रहे हो, घरवाली से भी आपने इजाज़त ले ली है, चलो इन कुछ पेपर से इन पे दस्तखत कर लो। तो फराज कहता है कि किस चीज़ के ये पेपर्स हैं? कि यही शाजिया कहती है कि आप शादी के बाद कभी भी बच्चों से नहीं मिलोगे और हम बाहर जाके सेटल हो जाएंगी। तो फराज कहता है पागल हो, मैं ऐसे क्यों करूँगा दस्तखत? आपने तो वादा खिलाफ़ी करी है, आपने तो क्या कहा था कि आप बच्चों से मिलते रहना, और वैसे भी मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, आपको तो पता है, मैं तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। जिस पे शाजिया कहती है अच्छा पैसे मेरे उड़ाओ, लग्जरी ज़िंदगी गुजारो और तवज्जो उधर दो, ऐसे कभी मैं पागल हूँ? कर लो दस्तखत, व मौलवी साहब आने वाले हैं, वरना आपकी मर्ज़ी है। इतने में बेल बजती है और साइका वाले सारे उसके घर पहुँच जाते हैं। तो पहले ही आयशा कहती है फराज भाई क्या कर रहे थे आप ये? तो सारे लोग फराज को डांटने लगते हैं, जिस पे फराज कहता है शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ, ऐसी बात नहीं है। तो साइका कहती है तो और क्या बात है, धोखे से दस्तखत कराए हमसे, अरे तुझे तो शर्म आनी चाहिए, तूने तो कहा कि मैं मस्कत का वीज़ा लेने के लिए आपसे दस्तखत ले रहा हूँ और यहाँ पे तू शादी रचा रहा है, इतने बच्चे हैं तुम्हारे, तुझे शर्म नहीं आई? जिस पे फेमी भी उसको बुरा भला कहती है, सारे उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करते हैं फराज की। जिस पे फराज कहता है मैं शादी कर रहा था, अभी नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैं शादी नहीं करता, ये इनकी शर्त कुछ ऐसी थी। तो शाजिया कहती है कुछ भी हो तू मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। अबे धोखा तो मैं तू कर रही थी मेरे साथ। उससे लड़के फिर वो वापस चले जाते हैं सारे वापसी घर। वहाँ राहिला फ़ोन करती है, अकरम को फ़ोन नहीं उठाता। बाद में अकरम एक इसको मैसेज कर देता है व्हाट्सएप पे, जो कि सुनते ही राहिला के होश उड़ जाते हैं। उस मैसेज में कहा जाता है कि वो जो हार जो उसका साइका का चोरी हुआ था, उस हार में सोना कितना है, और बहुत सारे मैसेज उसको करता है जो कि अकरम के साथ उसकी डीलें चलती थीं। तो वो परेशान हो जाती है। उसके बाद अकरम उसको फ़ोन करके कहता है ये तो मैंने टेलर दिखाया है आपको, ये सारी बातें मैं आपके शोहर को बताऊंगा जब जाके तेरे पोल खुलेंगे। जिस पर राहिला कहती है आपको मेरी बेइज्जती करवा के क्या फ़ायदा मिलेगा, मैं एनी को कहूँगी कि वो आपसे माफ़ी मांगेगी। तो अकरम कहता है माफ़ी की बात अब नहीं है, अब मैं बेइज्जती का बदला लूँगा जो कि तूने मेरी बहन की करवाई थी। वहाँ फराज को कान से पकड़ के सारे घर वाले ले आते हैं अपने घर में। तो जैसे ही घर में पहुँचते हैं कहते हैं समीना भाभी आपने तो आज ऐसा काम करके दिखाया है कि बिल्कुल आपने तो हक अदा कर दिया है बड़ी भाभी होने का, लेकिन हम कितने घटिया हैं। साइका कहती है कि आपसे हिस्सा तक मांगने पे आ गए, और वैसे भी फेमी आज आयशा और समीना भाभी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। वहाँ एनी बैठी होती है और फाकिर आता है। तो एनी कहती है फाकिर आज फराज फुफड़ ने अच्छा नहीं किया ना। फाकिर जवाब नहीं देता और खामोशी रहता है। तो एनी कहती है क्या बात है फाकिर, आप परेशान क्यों हैं? जिस पे एनी कहती है नाराज़ हो मुझसे कि मैं बाहर जाने के लिए आपको इजाज़त नहीं दे रही, देखो ना अगर आप बाहर जाओगे तो हमारा कौन होगा। जिस पे फाकिर कहता है आप तो पढ़ाई कर रही हो, आपके तो सपने पूरे हो सकते हैं, लेकिन मेरा क्या होगा, वही कपड़े वाला सेट। जिस पे एनी कहती है ऐसी बातें ना करो फाकिर, क्यों करते हो ऐसी बातें, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हो यार। तो प्यारे बहन भाइयों ये था ड्रामा सीरियल मायरी का 59वां एपिसोड। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि हम इस चैनल पे रखते हैं मुख्तलिफ एक्टर्स की बायोग्राफी और उसके लाइफ स्टाइल के बारे में, और बहुत सारी मालूमाती वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए कि आपको किस ड्रामे का रिव्यू चाहिए या किस मूवी का आपको रिव्यू चाहिए। शुक्रिया।